हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, कैसे आपको उसमें से मैक्सिमम आउटपुट लेना है, आपके जो नोट्स हैं उन्हें आपको किस तरह से बनाना है, क्या आपको नोट्स को एनसीईआरटी में इनकलकेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इनकलकेट करना है तो अपने नोट्स को किस तरह से आपको एनसीईआरटी के अंदर लिखना है। सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और गाइस, मुझे पता है कि बहुत दिनों से इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही हैं, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो सही टाइम आने पर ज़रूर आपको बताया जाएगा, बिकॉज आप मेरी फैमिली के मेंबर हैं और आप लोगों से चाह कर भी कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। चलिए वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। गाइस, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है वो बिल्कुल भी ईजी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप लाइन टू लाइन पढ़ करके एनसीईआरटी पर बने गए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी ये गलत फहमी है, और एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको किसी अच्छे टीचर से उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। अब यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी कि कौन सा टीचर बेस्ट है, किससे आपको पढ़ना चाहिए। आप में से वो स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बहुत अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, जिनमें से आप अपने अकॉर्डिंग टीचर को चूज़ करके अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मैं आपका ये काम काफ़ी आसान कर देता हूँ। मैं आपको कुछ अच्छे टीचर्स के नाम बताता हूँ, आप YouTube पर उन्हें सर्च कीजिएगा और उनके लेक्चर्स को देखिएगा। जिस टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है आप उस टीचर के थ्रू अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले टीचर हैं गीतेंद्र सर, जो कि बायोमेंटर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं। उनके चैनल के अंदर प्लेलिस्ट सेक्शन में उनके सारे के सारे आपको चैप्टर्स प्लेलिस्ट की फॉर्म में अरेंज मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पर नीला बकोरे ट्यूटोरियल, जिसमें नीला मैम पढ़ाती हैं, बायोलॉजी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं। सो आप बायोलॉजी के लिए इन दो टीचर्स को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। जिससे आपको अच्छा लगता है पढ़ना आप उनसे पढ़िए। ऑफकोर्स इनके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जिन टीचर्स के नाम मैंने आपको बताए हैं ये पर्सनली मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है। चलिए अब थोड़ा आगे बात करते हैं। आपने एक अच्छा टीचर सेलेक्ट कर लिया है। टीचर को सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको उससे पूरी की पूरी बायोलॉजी का कोर्स कंप्लीट करना है, प्रॉपर नोट्स लेने हैं, और टीचर से एक चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद में जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो आप इजीली पूरी की पूरी चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। गाइस, 2013 से पहले जब नीट कंडक्ट नहीं कराया जाता था तो कई सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स AIPMT में आते थे जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन आज के टाइम पर 95% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम, एक एक टेबल, एक एक डायग्राम की लेवलिंग और डायग्राम्स के नीचे जो लाइनें लिखी होती हैं वो, इसके अलावा सारे एग्जाम्पल्स, सारे फ्लो चार्ट, सभी को हमें अच्छे से कंप्लीट करना होगा। एनसीईआरटी को पढ़ने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है मेरे पास, और वो तरीका ये है कि आप जब एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ते हैं तो आप हर लाइन से क्वेश्चंस को फ्रेम करना सीखिए। कोई भी लाइन पढ़ें, कोई भी पैराग्राफ पढ़ें, कोई भी डायग्राम देखें, आप हमेशा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ या डायग्राम से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और जब आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। इसके अलावा जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो उसकी जो नज़र पड़ती है सबसे पहले हाईलाइटेड एरियाज पर पड़ती है, और वो हाईलाइटेड एरियाज होते हैं पैराग्राफ के बीच में लिखे गए बोल्ड लेटर्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल, डायग्राम्स की लेवलिंग, डायग्राम्स के नीचे 2-3 लाइनें लिखी होती हैं, उसके अलावा साइंटिस्ट की डिस्कवरी। ये सारी चीज़ें एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। सो मेक श्योर आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ें इन चीज़ों को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें। इसके अलावा गाइस, बायोलॉजी में एनसीईआरटी के डायग्राम्स को अच्छे से रिमेंबर करने के लिए, उनकी जो लेवलिंग है उन्हें लंबे टाइम तक रिटेन करने के लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त मैथड है, और वो मैथड ये है कि आप उन सभी डायग्राम्स को पेंसिल से किसी रफ कॉपी पर बार बार ड्रॉ करके देखिए, बिना एनसीईआरटी में देखे आप उनकी लेवलिंग को लिखिए। ऐसा करने से वो डायग्राम आपके दिमाग में छप जाएंगे और बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। मैं जो मेथड बता रहा हूँ आप इन्हें ज़रूर आजमा करके देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, और फिर आकर के आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि क्या हमें एनसीईआरटी बायोलॉजी की पढ़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। नीट के लिए बायोलॉजी में आप रेफरेंस बुक पर हाथ भी मत लगाइएगा, लेकिन हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या कोई बुक हो। सो प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी सोर्स को चुनने से पहले ये चेक कर लीजिएगा कि उसके अंदर जो MCQs हैं वो NCERT बेस्ड होने चाहिए।
और एरर्स मिनिमम होनी चाहिए सॉल्यूशंस में। मैं यहाँ पर आपको किसी बुक का नाम नहीं बताने वाला हूँ, आप अपने आप चेक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बेस्ट एमसीक्यू बुक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आपको जो आपके क्लास नोट्स होते हैं उनको एनसीईआरटी बायोलॉजी में इनकलकेट कर लेना चाहिए। नोट्स को बायोलॉजी में इनकलकेट करने के लिए आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि पूरे के पूरे नोट्स को आपने एनसीईआरटी पर छाप दिया, ऐसा नहीं करना है। आपने नोट्स को एक बार पढ़ लेने के बाद में एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा लगती हैं, जो आपको लगता है कि नीट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सिर्फ वही चीज़ें आपको एनसीईआरटी के अंदर नोट करनी है। वैसे तो आपको एनसीईआरटी में काफ़ी स्पेस दे रखा है, वो स्पेस इसी चीज़ के लिए दे रखा है। तो आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे कि आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई विल डेफिनेटली क्रैक नीट, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अमेजिंग वीडियोज़।